क्लास खुश है क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट दे दी गई है और इसका परिणाम दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है यदि जनता ने मन बना लिया तो, क्योंकि दिल्ली को लेकर चाहे जितनी बातें की जाए लोग खामोश हैं। कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि वहां क्या होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस ने भी दम भर रखा है। अब पूर्वांचल के वोटर क्या करते हैं नहीं करते यह देखने की बात होगी, लेकिन हम बात करेंगे बिहार की और देश का बजट, बिहार की उम्मीदें, बिहार को क्या चाहिए था क्या मिला। देखिए मखाना बोर्ड मिल गया है, सत्ताधारी पक्ष के नेता जो हैं तालियां बजा रहे हैं, 3 ग्रीन एयरपोर्ट भी मिले हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिले हैं, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट मिला है और भी कुछ नदियों से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन क्या इन सबों से बिहार की मांग, बिहार की जरूरतें पूरी हो गई हैं, यह समझने की बात है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार में ही विधानसभा चुनाव है और बिहार जो उम्मीद कर रहा था कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, चिराग पासवान की पार्टी विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रही थी, वह तो मिला नहीं। आंध्र प्रदेश की भी तुलना करनी होगी, आंध्र प्रदेश को क्या मिलता रहा है और बिहार को क्या। देखिए एयरपोर्ट आप बना ले बड़ी अच्छी बात है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन प्लायन कैसे रुकेगा, माइग्रेशन कैसे रुकेगा। और बिहार में जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए मखाना को तो हम आगे बढ़ा चुके हैं, मखाना के अलावा मक्का भी हमारे पास है, लेकिन हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत है आईटी हब की, क्योंकि चाहे आप देश और दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं और किसी भी बड़ी कंपनी में, अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार के एक्स डीजीपी अभ्यानंद जी हमारे साथ पॉडकास्ट में थे, वे कह रहे थे, मेरा एक छात्र है अंकित, औरंगाबाद के गांव का ओबरा का रहने वाला, बहुत ही गरीब परिवार का, वह उनसे पढ़ने आया था, अभ्यानंद जी ने कभी पढ़ाई के पैसे नहीं लिए, वह आज एलन मस्क के साथ काम कर रहा है और उनके साथ मीटिंग्स में शामिल होता है। देखिए खुशी की बात है, हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को बिहार में काम करने का मौका कब मिलेगा और चुनाव के वर्ष में हमें क्या मिला और क्या उम्मीदें थी और क्या फलाफल है। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो जो घोषणाएं हुई है, वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है, आज जो यूनियन बजट आया, भारत सरकार का बजट आया, जिसको प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम मंत्री जो है हैशटैग विकसित भारत बजट 2025 करके और उसको ट्रेंड कराया जा रहा है। तो ये विकसित भारत बजट जो पेश हुआ है, उसमें बिहार स्पेसिफिक क्या घोषणाएं हुई हैं, बिहार को लेकर के क्या वित्त मंत्री ने कहा है, ये अगर इसकी समरी देखें तो आपने बता दिया कि एक मखाना बोर्ड बनेगा, अच्छी बात है। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये भी अच्छी बात है। एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, हाँ, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, वो भी अच्छी बात है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, ये भी ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है, खाद्य को की प्रौद्योगिकी को लेकर के एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा और ये कहा गया है कि उससे समूचे ईस्ट इंडिया में जो फूड आइटम्स हैं, जो उनके डेवलपमेंट का काम होगा। एक बड़ी घोषणा ये हुई है कि वेस्ट कोसी केनाल की, कि पश्चिमी कोसी नहर की घोषणा हुई है, जिसको लेकर के बाद में संजय झा ने कहा कि उसे 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। और तो ये बुनियादी रूप से ये घोषणा है, मतलब ये कहा गया है कुछ किया है। हाँ, ये इतनी घोषणाएं हैं, मतलब कहने का ये मतलब वित्त मंत्री ने ये कहा। अब ये अच्छा, वित्त मंत्री ने बिहार के लोगों को ये इस बात से खुश कर दिया कि वो पद्मश्री दुलारी देवी की दी हुई साड़ी पहन के वो बजट पेश करने हैं। तो ये पहले से ये कहा जाने लगा, जब वो सुबह खबर आई कि वो दुलारी देवी ने जो उनको मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी दी है वो पहन के जाएंगी बजट पेश करने। तो ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी, सब लोग खुश भी हुए। आप सोशल मीडिया देखें, ट्रेंड हो रहा है, सब लोग खुश है कि बिहार की साड़ी पहन के गई और बिहार के लिए उन्होंने इतनी घोषणाएं की। बिल्कुल, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, घोषणाएं तो अपनी जगह है, ठीक है, घोषणाएं हो गई, इससे मिलेगा क्या और इससे होगा क्या बिहार का, असली सवाल ये है। तो जब आप कह रहे थे तो हमको हमारे दिमाग में आज सुबह जब ये सारी घोषणाएं हुई, तभी से एक ह्यूमर ध्यान आ रहा है, जो सोशल मीडिया में ही हमने कहीं देखा था कि एक पंडित जी ने कहा, ज्योतिष ने, कि जजमान आपकी कुंडली में बहुत पैसा है। तो जजमान ने कहा कि वो तो ठीक है पंडित जी, कुंडली में बहुत पैसा है, निकल के हमारे खाते में कब आएगा। असली चीज ये है कि कुंडली में बहुत पैसा है, वो निकल के हमारे अकाउंट में कब आएगा। आपकी घोषणाएं सारी अच्छी हैं, वो जमीन पर कैसे
कारगर होंगी, कैसे जमीन पर उनका क्रियान्वयन होगा और उसके लिए आप कितना फंड देंगे, उसको कैसे अमल में लाया जाएगा और उससे हमारे यहाँ बिहार में क्या रोजगार जनरेट होगा। असली सवाल तो ये है ना, सवाल ये आप कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, जैसे आजकल चारों तरफ एआई का हल्ला मचा हुआ है, डीप का हल्ला मचा हुआ है, हमको फायदा या किसी आम आदमी को फायदा तो तब होगा जब उस टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पाद बन के हमारे पास आ जाएंगे, हमारे जनोपयोगी उत्पाद बन जाएंगे। बिल्कुल।